तो जिस रचना के द्वारा भ्रूण क्या होता है, मदर के यूट्रस से जुड़ता है, उसी रचना को क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। आप सबको नमस्कार कर रहा है ये, ठीक है। तो ये जो रचना है ये क्या कहलाता है, प्लासेंटा। हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरा, ठीक है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, मदर के यूट्रस की दीवार से। किस दीवार से, सबसे अंदर वाली दीवार से। सबसे अंदर वाली दीवार का क्या नाम है, एंडोमेट्रियम। उसी दीवार से ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, फीटल स्टेज। क्या कहते हैं, फीटल स्टेज। देखिए ये सब स्ट्रक्चर उसी से जुड़ा हुआ है, किससे, मदर के यूट्रस से ही जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जर्म लेयर का निर्माण होता है। किस लेयर का, और जर्म लेयर से ही क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अंग का निर्माण होता है। कितने प्रकार के जर्म लेयर होते हैं, कौन कौन, हाँ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और, मतलब इसमें 3 राउंड में दीवार का निर्माण होता है। कितने राउंड में, जो सबसे बाहर वाला होता है उसको क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। सबसे बाहर वाला को क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। बीच वाला को मीसोडर्म, और सबसे अंदर वाला को इंडोडर्म कहते हैं, ठीक है। और इसी दीवार से क्या होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के अंग का निर्माण होता है। कुछ अंग का निर्माण एक्टोडर्म से होता है, कुछ अंग का निर्माण मेसोडर्म से होता है, और कुछ अंग का निर्माण एंडोडर्म से होता है, ठीक है। और जो अंग बन रहा है फीटस में या भ्रूण में, अंग बनने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, जर्म लेयर से सभी प्रकार के अंग बनने की क्रिया क्या, चलो यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए उसका जो बॉडी होता है इस प्रकार से इस स्टेज में ग्रोथ करता है, और जब सभी अंग का निर्माण हो जाता है तो उसको लगभग 7 महीने या 8 महीने या 9 महीने तक का भी समय लग जाता है, ठीक है। तो जो बेबी 9 मंथ का होता है वो पूर्ण रूप से अधिकतर स्वस्थ, उसके बॉडी का सभी अंग का निर्माण डेवलप हो जाता है, उसका सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, उसको बाहर में डेवलप करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी किसी का 7 मंथ में भी ज्यादा डेवलप हो जाता है, जो मदर अधिक मात्रा में डाइटरी फूड लेते हैं, मतलब पोषक पदार्थ लेते हैं प्रेगनेंसी पीरियड में, ठीक है। उसका कभी कभी कितने मंथ में हो जाता है, 7 मंथ में भी हो जाता है। लेकिन खास करके जो प्रसव या डिलीवरी 8 मंथ में होता है वो ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। जो डिलीवरी किस मंथ में होगा, 8 मंथ में होता है, वो ना तो अविकसित है ना पूर्ण रूप से विकसित है, अर्ध विकसित है। उसमें थोड़ा ज्यादा समस्या होता है। ये 8 मंथ का जो बच्चा होता है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित होता है, मतलब मानसिक विकृतियां या तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई विकृतियां या विकलांग, या बोलने में प्रॉब्लम, हकला के बोलेगा या नहीं चलेगा, या उसका मानसिक अविकसित रहता है, परिपक्व नहीं होता, ये प्रॉब्लम होगा। या दूसरा वो डेथ ही कर जाएगा, ठीक है। जैसे 8 मंथ का बच्चा हुआ, सबसे पहले डॉक्टर कहेगा इसको आईसीयू में दीजिए, ठीक है। और आईसीयू, इसका हिंदी क्या होता है, मैं देख रहा हूं, मतलब आपको कौन देख रहा है, भगवान देख रहा है। जिसको भगवान देख लिया उसको दुनिया में कोई नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा आईसीयू में जाता है उसका लगभग 99% लगभग नो चांस रहता है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया आपका ऑर्गेनोजेनेसिस। अब देखिए यही हो गया आपका ऑर्गेनोजेनेसिस, जर्म लेयर से विभिन्न प्रकार के अंग का निर्माण, चाहे लीवर, किडनी, बॉवेल्स, पेनक्रियाज, जो भी है। चलिए प्रेगनेंसी पीरियड में मदर का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि बेबी का वेट जब 8 मंथ से या 6 मंथ जब क्रॉस करता है, कौन सा मंथ, 6 मंथ जब क्रॉस करता है तो लगभग, वैसे तो 3 मंथ में लगभग सभी अंग का निर्माण हो जाता है, 3 से 4 मंथ में। कितने मंथ में, 3 से 4 मंथ में लगभग बॉडी के सभी अंग का निर्माण हो जाता है। कितने मंथ में, बस उसको डेवलप होने में कितना दिन लग जाता है, 8 से 9 महीने तक की समय लग जाता है, ठीक है। जब बॉडी 3 से 4 मंथ का होता है
तब मदर का जो यूट्रस है या एब्डोमिनल एरिया है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से उभार निकल जाता है, मतलब उसका एब्डोमिनल या यूट्रस बाहर की ओर आ जाता है। ठीक है, आप लोग को बताया यूट्रस अपने आकार से कितना गुना बढ़ सकता है? 3 गुना, 2 से 3 गुना ये फैल सकता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी पीरियड में जो मदर का यूट्रस होता है, माँ की गर्भ होता है, उसका आकार कितना गुना बढ़ सकता है? 2 से 3 गुना उसका आकार बढ़ जाता है। और बढ़ने पर क्या होता है, इस प्रकार से प्रोजेक्शन एरिया निकल जाता है। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड, गर्भा अवस्था। किस अवस्था? इस पीरियड में मदर को ठीक से डाइट लेना चाहिए, क्योंकि ताकि उसके बच्चों का डेवलपमेंट ठीक ढंग से हो सके, क्योंकि जितना मदर खाती है उसका लगभग कुछ परसेंटेज पोषण कौन ले लेता है? बच्चा ले लेता है। इस क्रम में अनाज का सेवन कम, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या दूध, मिल्क का इत्यादि का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, ताकि बच्चों का जो होता है वो डेवलपमेंट ठीक से होता है। 9 मंथ में कुछ इस प्रकार से बेबी पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। किसके लिए? और प्रसव क्रिया में आप सबको पता है कि एक हार्मोन्स भाग लेता है, जिसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। आपको बता दें कि ये हमारे माइंड के पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, और इसके साथ ही साथ 2 हार्मोन्स का स्रावन होता है। पहला हो गया आपको ऑक्सीटोसिन, और दूसरा हार्मोन्स हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है आप लोग को इससे पहले बता चुके हैं, फिर बताते हैं। ऑक्सीटोसिन का काम है कि मदर के गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करना, फैलने और सिकुड़ने, ताकि क्या होगा, जो भी बच्चा का लेयर मदर के यूट्रस से कनेक्ट होगा वो सब टूट जाएगा, उसका संबंध हट जाएगा। और इस एरिया को, जिस एरिया से इसका प्रसव होगा, उस एरिया को पूरा मॉइस्चर करना, यानी कि पूरा साफ करना, क्लीन कर देना। ठीक है, और यहाँ जो आपका पेल्विक बोन है, कमर की जो हड्डी है, उसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना देना, लचीला बना देना। क्या करना विभा? लचीला यदि बना देगा तो क्या होगा, वहां का जो मांसल एरिया है वो अधिक मात्रा में क्या होगा, फैल पाएगा। वैसे हड्डी लचीला होता है क्या? हड्डी बहुत हार्ड होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। कुछ हड्डी फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, तब यहाँ का जो पेल्विक बोन है, मतलब कमर की जो हड्डी है, वहां की उस एरिया को क्या करता है, अधिक मात्रा में लचीला बना देता है। और जो एक्सपर्ट नर्स है या जो डॉक्टर क्या करता है, प्रसव कराता है, उसको कौन सा बोलते हैं? जो एमबीबीएस डॉक्टर प्रसव कराता है उसको, उसका कुछ खास नाम होता है, हम भूल रहे हैं, अभी बताएंगे बाद में। तो वो क्या करता है, इसका पोजीशन देख के वो नॉर्मल डिलीवरी करवा देता है। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का स्रावित होगा, श्रवण होगा, तो यहाँ का जो पेल्विक बोन है या यहाँ का जो एरिया है वो क्या होगा, अधिक मात्रा में फैल पाएगा। और यूट्रस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन मतलब फैलना और सिकुड़ना, मतलब उसमें वाइब्रेट कर देता है उसको, पूरे यूट्रस। इसी कारण मतलब उस पीरियड में बहुत ज्यादा पेन होता है। अच्छे मतलब डिलीवरी पेशेंट को देखेंगे, मतलब अपने बाल सब नोचने लगता है, मतलब बहुत उसको गुस्सा आता है, उसमें बहुत ज्यादा इरिटेट रहता है वो। जिस फीमेल के बॉडी में क्या होता है, इसका हार्मोन्स की मात्रा कम रहती है, तब क्या करता है एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर के द्वारा उसके थाई रीजन में, थाई मतलब जांघ के एरिया में, इस एरिया में उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है। वो भी इंजेक्शन किसका होता है? ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन होता है। तो जब नेचुरली यानी उसके माइंड से स्रावित नहीं हो पाता है, तब आर्टिफिशियली इंजेक्शन के द्वारा क्या दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बिल्कुल आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। तो ये था आपका ऑक्सीटोसिन। और जैसे ही आप पता है सिस्टम को कि जैसे ही बर्थ होगा तो उस बच्चे को तुरंत क्या चाहिए, दूध चाहिए। तो दूध के निर्माण के लिए क्या करता है, कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण प्रसव से कुछ दिन पहले ही या कुछ दिन पहले ही क्या होता है कि मदर का मेमोरी ग्लैंड का डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसमें मिल्क का निर्माण भी शुरू हो जाता है। इसमें मदर के मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है,
प्रसव से कुछ दिन पहले से ही क्या होता है, मिल्क का निर्माण शुरू हो जाता है, और जैसे ही प्रसव हुआ तब बच्चों को क्या किया जाता है, दूध पिलाया जाता है। अच्छा, आप लोग देखे हैं कि जो पहली बार जो मिल्क पिलाते हैं वो मिल्क बच्चों को आजकल नहीं पिलाया जाता है बच्चों को। हाँ, वही आपका फर्स्ट मदर मिल्क को क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम। उसमें बहुत ज्यादा विटामिन प्रोटीन होता है, और लेकिन हम लोग जानवर का भी और मदर का भी पहला दूध फेंक देते हैं, बच्चों को नहीं देते पीने के लिए। कहता बच्चा बेहोश हो जाता है, बल्कि वो बेहोश नहीं होता, उसको इतना अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल जाता है, वो पूरा नींद खींचना शुरू कर देता है। जैसे तुम लोग कभी भरपेट खाया है, पूरा मतलब तुम्हारे पसंद का चीज मिल जाए और बहुत ज्यादा खा लिए, तो बहुत ज्यादा खा जाए तो क्या होता है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर चुके हैं। उसी प्रकार जब बच्चों को फर्स्ट मदर मिल्क कोलेस्ट्रम दिया जाता है उसके मुंह में, उसके बॉडी को तुरंत एक झटका लगता है और बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाता है, जिसके कारण क्या कहता है हम 3 घंटा की छुट्टी लेते हैं। 3 से 4 घंटा के बाद बच्चा का नींद खुलता है। तो हम लोग के गांव में क्या होता है, डर हो जाता है कि कहीं बच्चा डेथ तो नहीं हो गया, समझ में आया। लेकिन ऐसा तुम लोग कोई मत करना, ठीक है। फर्स्ट मदर मिल्क अपने बच्चों को अवश्य देना। उससे क्या होगा, उसमें अधिक मात्रा में एंटीबॉडी होता है, सुनो ध्यान से, क्या होता है उसमें, एंटीबॉडी होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में। वही मदर मिल्क क्या करता है, आगे फ्यूचर में बच्चों को किसी प्रकार के इन्फेक्शन संक्रमण से बचाता है। समझ में आ गया। तो ये जो पुराना प्रथा चली आ रही है, इसको खत्म करना आप लोग को। समझ में आया। प्रसव समझा, प्रसव में कितने हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो बर्थ कराने में, डिलीवरी कराने में, प्रसव कराने में हेल्प करता है, सहायता करता है, ठीक है। प्रसव का पोजीशन कुछ इस प्रकार से होता है, इसको कहते हैं लिथोपोमी पोजीशन, ठीक है। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में पैर को ऊपर रखा जाता है और उसको रखने के लिए एक स्टेन लगा होता है, ताकि नर्स उसको पूरे पैर को फैला के उसको प्रसव आसानी से कर सकता है। उसका पोजीशन क्या है, बच्चों का क्या क्या लोकेशन है, मतलब कैसे पोजीशन उसमें उसका नॉर्मल डिलीवरी होगा, उसको कराया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिथोपोमी पोजीशन। इस पोजीशन में क्या होता है कि इधर एक मोटा सा तकिया दिया जाता है या कोई गद्दा दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये इसका ब्रेस्ट क्या हो, ऊपर हो, और ऊपर से क्या होगा, प्रेशर किधर बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। और दोनों पैर को ऐसे फैला दिया जाता है और उसको थोड़ा ऊपर रखा जाता है स्टेन लगा के दोनों तरफ से, ताकि पैर को फैला के बीच में जो नर्स होगा उसको क्या करेगा, ठीक से देख पाएगा उसका क्या लोकेशन है। समझ आया। इस पोजीशन को कहते हैं लिथोपोमी पोजीशन। एक बार कोई लड़का आएगा यहाँ पोजीशन इस दिखाएंगे एक बार। चलो समझो, इस पोजीशन में क्यों रखा जाता है, ताकि प्रसव आसानी से हो पाए। क्या हो पाए, प्रसव आसानी से हो पाए। यहां तक समझ में आएगा सबको। अब देखिए, जो प्रसव होता है तो उसका जो बेबी का पहले हेड बाहर आता है, ठीक है। ये हुआ आपको नॉर्मल डिलीवरी, मतलब ये एक प्रकार का नॉर्मल डिलीवरी होने का संकेत देता है कि बच्चे क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, उसको अंदर में किसी प्रकार की डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें कितने प्रकार के हार्मोन्स, 2 प्रकार के, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, उसके पूरे यूट्रस को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चलिए अब दिखाते हैं आप लोग को मिल्क का फॉर्मेशन कैसे और कहाँ होता है। ये हो गया मेल का मेमेरिक ग्लैंड। क्या हो गया, सॉरी फीमेल का, फीमेल, मेल का भी होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता। हाँ, चलो समझो,
इतना हंसी मजाक तो कपिल शर्मा के शो में नहीं होता। माथा दर्द करता है कि माथा हल्का होता है, इसका मतलब सही में तुम्हारे अंदर फीमेल वाला गुण है। चलिए समझिए आप, तो ये हो गया फीमेल का मेमोरी ग्लैंड। जब फीमेल प्रसव क्रिया के लिए तैयार होता है तो प्रसव क्रिया के लगभग 3 से 4 मंथ में ही उसका क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। और अंततः प्रसव के दौरान उसके मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, मिल्क का निर्माण शुरू हो जाता है। किस हार्मोन के कारण, बता रहे हैं। प्रोलैक्टिन का अलग काम है, यहां भी ऑक्सीटोसिन का काम है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का अलग काम है, इसका अलग काम है। प्रोलैक्टिन मतलब हुआ लैक्टेशन। मिल्क में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। और कौन सा प्रोटीन, कैसिन प्रोटीन, ठीक है। और दूध जो मीठा होता है वो लैक्टोज के कारण, किसके कारण, लैक्टोज के कारण। छींक आता है लेकिन आता नहीं है। चलो समझो, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, लैक्टेशन का काम करता है, मतलब मिल्क फॉर्मेशन का, इसका। लेकिन मान के चलिए मिल्क बन के तैयार है, इसमें इसमें सुनो ध्यान से, मिल्क का फॉर्मेशन पूर्ण रूप से हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब बेबी निप्पल को शक करता है, क्या करता है, मतलब शक करना मतलब चूसना होता है, ठीक है। तो जब बेबी क्या करता है, इस एरिया को चूसता है तो माइंड को एक सिग्नल जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि ये एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का सेंसिटिव ऑर्गन है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है, सेक्स ऑर्गन। और जब बेबी निप्पल को शक करता है तब क्या निकलता है, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। और जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है तब क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड से क्या निकलता है, मिल्क बाहर निकलता है। ये था आपका मेमोरी ग्लैंड, ठीक। बोले तो लैक्टिंग हार्मोन्स के कारण मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो पार्ट्स है उस पार्ट्स में दूध का निर्माण होता है, ठीक है। किस पार्ट्स में, किसमें, मेमोरी ग्लैंड के। यहां देखो लिखे हम, अब हो गया हल्का। यहां तक सबको समझ में आया, मिल्क फॉर्मेशन हो गया, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म।